हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 6 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 6। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो यहाँ पर कृष्ण को बोल रहा है कि यदि मैं कौरवों को मार देता हूँ तो मैं अपने आप में स्वयं मर जाऊंगा, और अभी तो ये मालूम भी नहीं है कि इस युद्ध में वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। अगर हम जीत भी गए तो अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को, पितामह को, गुरु को, भाइयों को मारने के बाद मैं ऐसे ही अपने आप को मृत समझने लगूंगा, क्योंकि इसमें बहुत रक्तपात होगा। अर्जुन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने के लिए तैयार है। अर्जुन वन में जाकर के एकांत जीवन जीने के लिए तैयार है, परंतु अपने क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका हृदय बहुत कोमल है और यही एक भक्त की पहचान है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। न चैतद्वैमकर्तन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 6 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 6 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यह हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 6 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य को। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।